तो 2026 स्टार्ट हो चुका है एंड फॉर फिल्म लवर्स दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर ईयर, क्योंकि बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में और उसके साथ साथ बहुत सारी साउथ इंडस्ट्री से भी फिल्म्स जो है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बहुत सारी फिल्म्स लाइंड अप हैं जो कि इस साल की बहुत बेहतरीन मूवीज होने वाली हैं होपफुली। एंड इफ ऑल गोज वेल दिस इज गोइंग टू बी एन ईयर फॉर सिनेमा लवर्स, जो कि बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा और सिनेमाज के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी एक ऐसा साल होगा जो कि उनके लिए पैसा ही पैसा लेके आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताऊंगा मेरी इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज कौन सी हैं, ना सिर्फ इंडिया की बट ग्लोबली। तो इसमें हम लोग ना सिर्फ इंडियन फिल्म्स की बट हॉलीवुड फिल्म्स की भी बात करेंगे। 20th नंबर पे आती है यश की टॉक्सिक। अभी रिसेंटली ही हमने यश का इंट्रोडक्शन टीजर देखा जो कि बहुत धमाकेदार था। जिस चीज के लिए उसको बनाया गया था उसने वो चीज करी। द टीजर वाज एक्सपेक्टेड टू टेक द हाइप ऑफ द फिल्म टू अनदर लेवल, इवन दो पहले से ही यश के सारे फैंस जो हैं पैन इंडिया में वो ऑलरेडी ही इस मूवी की बहुत जबरदस्त तरीके से वेट कर रहे थे, लेकिन टीजर ने इसका जो बज है वो नेक्स्ट लेवल पे लाके रख दिया। अभी सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे उनको अच्छा लगा चाहे उनको अच्छा नहीं लगा, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ इट। अभी इसके बाद बहुत कुछ आएगा, ट्रेलर आएगा, गाने आएंगे और उसके हिसाब से पता चलेगा कि मूवी से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। लेकिन दिस इज इंडीड वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडियन फिल्म्स ऑफ दिस ईयर एंड आई एम टोटली इन फॉर इट। एंड इट इज ऑल्सो क्लैशिंग विद धुरंधर 2 on 19 मार्च। इवन तो आई एम होपिंग कि ये क्लैश ना हो, बट अगर होती भी है तो दोनों फिल्में देखूंगा भाई जाके। उसके बाद 19th नंबर पे आती है कॉकटेल 2 स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना। दिस वन इज अ सीक्वल ऑफ कॉकटेल जिसमें थे सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी। याद है दीपिका पादुकोण के करियर के लिए दिस वन वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड रोमांटिक कॉमेडी ऑफ दैट टाइम। होमी अडजानिया ने इसको डायरेक्ट किया था। अभी कॉकटेल 2 से भी वैसी ही उम्मीदें हैं बिकॉज इट्स अ सीक्वल एंड इट स्टार्स शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना जो कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के इस टाइम पे। तो एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली बनती हैं फिल्म से। 18th नंबर पे है पैन इंडिया मूवी महाकाली जो कि इज बीइंग डायरेक्टेड बाय प्रशांत वर्मा, जिन्होंने डायरेक्ट करी थी हनुमान, जो कि बहुत छोटे बजट की मूवी थी लेकिन लोगों को बहुत पसंद आई थी फॉर द कन्विक्शन द डायरेक्टर हैड। उसके बाद प्रशांत वर्मा ने 2 फिल्में अनाउंस करी थी, एक तो जय हनुमान जो कि हनुमान का सीक्वल था और महाकाली। महाकाली इज पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्स जिसमें हनुमान है और जय हनुमान है और उसके बाद महाकाली है। वैसे तो सब कुछ ही इस फिल्म के बारे में बहुत एक्साइटिंग है। एक डायरेक्टर जिसने अपने आप को इतने कम बजट पे भी प्रूव करके दिखाया है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी महाकाली की स्टोरी देखने के लिए मिलेगी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और फिल्म के अंदर असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना। मतलब भाई वैसे तो अक्षय खन्ना का शुरू से ही फैन रहा हूं मैं, लेकिन 2025 में जो रूप दिखाया है ना अक्षय खन्ना ने अपना, ना सिर्फ एक्टिंग के तौर पे पर बॉक्स ऑफिस पे भी, छावा में जिस तरह से इंप्रेस किया उन्होंने ऑडियंस को, धुरंधर में जिस तरह से इंप्रेस किया उन्होंने ऑडियंस को, उसके बाद अब महाकाली में ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ असुर गुरु शुक्राचार्य। इसका पोस्टर रिलीज हुआ था, वो पोस्टर देख के ही गूज़बम्प्स आते हैं, अनइमेजिनेबल लुक। तो भाई फिल्म में उनको देख के क्या मजा आने वाला, आई कैन ओनली इमेजिन, आई जस्ट कांट वेट फॉर दिस फिल्म। और 17th नंबर पे आती है जय हनुमान जिसके बारे में अभी मैंने बात करी आपके साथ। तो दिस वाज अनाउंस्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ हनुमान। ये फिल्म भी 2025 में रिलीज होने वाली थी लेकिन बहुत सारे डिलेज की वजह से ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इट इज एक्सपेक्टेड टू फाइनली रिलीज इन 2026, एटलीस्ट वी होप सो। मूवी में जो बिल्डअप हमने देखा था हनुमान में उसका आगे का सब कुछ दिखाने वाले हैं। जो लास्ट के 5-10 मिनट्स देख के हमें गूज़बम्प्स हुए थे वो आगे का पार्ट देखने के लिए मिलेगा कि उसके बाद क्या होता है। एंड नन अदर देन ऋषभ शेट्टी इज प्लेइंग द रोल ऑफ हनुमान जी इन दिस फिल्म। तो धमाका तो होगा ही होगा भाई स्क्रीन पे। 16th नंबर पे आती है बॉर्डर 2। तो 23 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है बॉक्स ऑफिस पे। बॉर्डर का सीक्वल है जो कि 1997 में रिलीज हुआ था। मैं स्कूल में था, मुझे स्कूल की तरफ से ये फिल्म दिखाई गई थी और आज तक भी मुझे वो एक्सपीरियंस याद है जो मैंने किया था थिएटर में ये मूवी देखते हुए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ। रिसेंटली मैंने रिविजिट करी मूवी और मैं रोया हूँ ये फिल्म को देख के। बॉर्डर 2 के टीजर को, गानों को उतना अच्छा रिस्पॉन्स चाहे नहीं मिला है लोगों से जितना कि एक्सपेक्टेड था, बट ऑनेस्टली मुझे कुछ ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है टीजर से भी और गानों से भी। मुझे ठीक ठाक लगे हैं जितने भी एसेट्स आए हैं फिल्म के। आई फील ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, इसके अंदर अच्छे अच्छे स्टार्स हैं। सनी देओल वापस आए अपने पूरे एक फियर्स रूप में, एक आर्मी मैन का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ है दिलजीत दोसांझ। वरुण धवन ऑल्सो हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स, इवन दो उनको एक्टिंग के लिए क्रिटिसिज्म मिलता रहता है, बट भाई आप उनकी बदलापुर, अक्टूबर और भी बहुत सारी फिल्में क्यों नहीं देखते हो? भेड़िया की उतनी अप्रिसिएशन क्यों नहीं करते हो जितनी आपको करनी चाहिए? तो ही इज ऑल्सो एन एक्टर जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडररेटेड है। और मेरी पर्सनली बॉर्डर 2 इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ दिस ईयर एंड मैं ये फिल्म को एक चांस जरूर देना चाहूंगा। मुझे लगता है ये फिल्म बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी बॉक्स ऑफिस पे। ज्यादा बातें तो ऑफ कोर्स मूवी के देखने के बाद ही होंगी, उसके बाद ही पता चलेगी और उसके बाद ही मैं रिव्यू भी करूंगा फिल्म को। बट अभी के लिए इट इज डेफिनेटली अमंग द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ दिस ईयर फॉर मी। 15th नंबर पे आती है मर्दानी 3 स्टारिंग रानी मुखर्जी। भाई जब मैंने मर्दानी देखी थी ना, आई वाज सिंपली ब्लोन अवे विद द परफॉर्मेंस ऑफ रानी मुखर्जी एंड विद द स्टोरी एंड विद द स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग अबाउट द फिल्म। और जब मैंने मर्दानी 2 देखी थी तो रानी मुखर्जी के साथ साथ विशाल जेठवा ने जो मुझे सरप्राइज किया था, और ना सिर्फ मुझे, सब लोगों को,
दोनों ही फिल्में ना सिर्फ क्रिटिकली बट बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई थी। अभी मर्दानी 3 आ रही है, रिसेंटली इसका ट्रेलर आया जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। रानी मुखर्जी इज बैक एंड शी लुक्स टेरिफिक एज शिवानी शिवाजी रॉय। और चाहे थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज बताई जा रही है दिल्ली क्राइम के साथ साथ, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रानी मुखर्जी आई एम टोटली वेटिंग फॉर दिस फिल्म। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जनवरी को। 14 नंबर पे आती है MCU स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब चाहे MCU ने 2019 के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बट स्पाइडरमैन इज वन सीरीज जिसकी फिल्में अच्छी खासी रही हैं उसके बाद भी। मतलब अवेंजर्स एंड गेम के बाद जो स्पाइडरमैन 2 आई थी और उसके बाद स्पाइडरमैन 3 भी आई थी, वो उतनी ज्यादा बुरी नहीं थी, ठीक ठाक एंजॉयबल मूवीज थी। और क्योंकि अभी जो स्पाइडरमैन 4 आने वाली है ब्रांड न्यू डे, इट इज ऑल्सो बीइंग सेड कि ये अवेंजर्स डूम्सडे का जो एक स्टेज सेट करेगी, क्योंकि हमें अवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी देखने मिलेंगे। तो इट इज ऑल्सो बीइंग एक्सपेक्टेड कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ स्पाइडरमैन और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। या तो क्या पता वो एक दूसरे के सामने ही आ जाए, अगर सामने ना भी आए, अलग अलग सीन्स भी मिले, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए मतलब देखने के लिए। और 30 नंबर पे आती है अवेंजर्स डूम्सडे। मतलब भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हम सबने प्यार किया एज एन आयरन मैन, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फॉरगेट हिम। अभी तक भी लोग याद करते हैं उसको। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी हिम एज डॉक्टर डूम। और ना सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, कैप्टन अमेरिका इज ऑल्सो कमिंग बैक। कैप्टन अमेरिका मतलब भाई स्टीव रॉजर्स, क्रिस इवांस की बात कर रहा हूं मैं, ही इज कमिंग बैक। तो बहुत मजा आने वाला है डूम्सडे को देख के। आई फील देयर इज गोइंग टू बी फायरवर्क्स इन द सिनेमा हॉल्स। जो भी लोगों को कंप्लेंट्स थी ना MCU के साथ, वो सारी की सारी इस मूवी के साथ खत्म होने वाली है, एटलीस्ट आई होप सो। 12th नंबर पे आती है शाहरुख खान की किंग। मतलब भाई 2023 में 3 बैक टू बैक फिल्में देख के उसके बाद शाहरुख खान सर फिर से गायब हो गए। 3 साल बाद ही इज कमिंग बैक विद अ मच अवेटेड एक्शन फिल्म किंग, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी होने वाली है, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। सुहाना खान के साथ साथ बहुत सारे और भी स्टार्स हैं इस फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन एंड सो मेनी अदर बिग नेम्स। थोड़े महीने पहले इसका एक टीजर आया था, एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था जो कि फट गया था इंटरनेट पे। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान की लुक, फिल्म का जो BGM था वो, फिल्म का जिस तरह से एक्शन डिजाइन करा गया था वो, हर चीज के बारे में बात हो रही थी। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड द फिल्म इवन दो इट इज इजीली 1 year अवे फ्रॉम इट्स रिलीज। ऐसा बोला जा रहा है कि दिस फिल्म कुड रिलीज इन द एंड ऑफ 2026, which may or may not happen. It is not sure as of now, but it is definitely among the most awaited films of me this year. अगर ये फिल्म इस साल नहीं भी रिलीज होती तो 2027 जनवरी में रिलीज हो सकती है, बट जब भी ये रिलीज होगी एवरीबडी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट किंग एंड किंग। 11th नंबर पे एक बहुत ही स्पेशल फिल्म जिसका नाम है वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया। इट इज स्पेशल बिकॉज इट इज बीइंग डायरेक्टेड बाय दीपक कुमार मिश्रा, जो कि पंचायत के डायरेक्टर हैं। जिन लोगों ने TVF की वेब सीरीज देखी है उनको मालूम है कि दीपक कुमार मिश्रा कौन है और क्यों ये फिल्म स्पेशल होने वाली है। मतलब परमानेंट रूममेट्स में जो रोल प्ले किया था उन्होंने, और जो अपने रघु का रोल प्ले किया था एक TVF के बहुत ही वायरल स्केच में राउडीज में, और पंचायत के साथ उन्होंने एज ए डायरेक्टर अपना जो दबदबा बनाया। परमानेंट रूममेट सीजन 2 के भी कुछ एपिसोड्स उन्होंने डायरेक्ट करे थे। तो TVF जो कि हमें मालूम है कि कंटेंट का पावर हाउस है, और दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। द स्टोरी एंड द जॉनर ऑफ द फिल्म इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग। इट इज सपोज्ड टू बी अ माइथोलॉजिकल सुपरनैचुरल थ्रिलर। 10th नंबर पे आती है दृश्यम 3। दृश्यम 1, दृश्यम 2 स्टारिंग अजय देवगन इन लीड को हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, उसकी बहुत ज्यादा बातें करी हैं। द फिल्म्स वर द रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म स्टारिंग मोहनलाल इन द लीड। इस बार मलयालम फिल्म और हिंदी फिल्म एक साथ रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पे 2 अक्टूबर 2026 में। एंड बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो रही हैं फिल्म के बारे में। अक्षय खन्ना पहले होने वाले थे इस फिल्म में, लेकिन उन्होंने वॉकआउट कर दिया क्योंकि वो जो फीस चाहते थे वो फीस उनको नहीं दी गई, जिसके बाद उनको रिप्लेस करके जयदीप अहलावत को ले लिया गया फिल्म में। इवन दो अक्षय खन्ना की जो कमी है वो खटकेगी, बट स्टिल दृश्यम 3 इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ बॉलीवुड। चाहे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है फिल्म की, जिस तरह से इसको डायरेक्ट करा गया है, जिस तरह से ये आपको बांध के रखती है एंड तक, और जिस तरह से एंड में आपको पे ऑफ मिलता है, इट हैज ऑलवेज बीन टॉप नॉच। तो दृश्यम 3 जब आएगी तो डेफिनेटली लोग थिएटर्स में आके इस फिल्म को देखने वाले हैं। याद है 2022 में जब दृश्यम 2 आई थी, सब लोग बोल रहे थे कि थिएटर्स खत्म हो गए, लेकिन दृश्यम 2 ने आके 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया था एंड एवरीबडी वाज लाइक ये कैसे हो गया। तो इमेजिन करो दृश्यम 3 जब आएगी तो क्या होगा। 9th नंबर पे आती है आवारापन 2 स्टारिंग इमरान हाशमी। भाई मतलब आवारापन इज वन फिल्म ऑफ इमरान हाशमी जिसके सीक्वल की लोग इतने ज्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, और अभी तो वो टाइम है जहाँ पे लोगों को इमोशनल इंटेंस रोमांटिक ड्रामास पसंद आ रहे हैं। जब आवारापन रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी फॉर गॉड नोज व्हाट रीजंस। म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा था, सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन थिएटर्स में ये फिल्म नहीं चली थी। अभी आवारापन 2 को लेके जो हाइप है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। एंड अगर मुझे बात करनी हो ना गिनी चुनी उन फिल्मों की जिसके लिए मुझसे वेट हो ही नहीं पा रही, आवारापन 2 इज वन ऑफ दोज फिल्म्स। हालांकि फिल्म इस बार मोहित सूरी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने पहले फिल्मिस्तान डायरेक्ट करी थी एंड आई एम होपिंग कि वो आवारापन 2 के साथ भी जस्टिस करेंगे।
और पहले फिल्म 3 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इमरान हाशमी हैड सम इंजरीज वाइल शूटिंग फॉर द फिल्म, तो ये फिल्म को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बट वी नो कि ये फिल्म जब भी आएगी सिनेमाज में लोग रोने वाले हैं थिएटर्स में बैठकर। 8th नंबर पे आती है भाई भूत बंगला। आइकॉनिक कॉम्बो ऑफ अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन इज कमिंग बैक टुगेदर आफ्टर 2010 फिल्म खट्टा मीठा। 16 साल बाद दे आर कमिंग बैक विद अ हॉरर कॉमेडी। भूल भुलैया में जो उनका काम था वो सब लोग आज तक याद करते हैं, और उसी चीज को कहीं ना कहीं रिक्रिएट करने के लिए भूत बंगला बनाई जा रही है। इट इज easily one of the most awaited films of this year for everyone, not just me, but I know बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस फिल्म की वेट कर रहे हैं बेसब्री से। 7th नंबर पे आती है लव एंड वॉर। संजय लीला भंसाली की फिल्में हमेशा ही स्पेशल होती हैं, और इस बार तो वो टैलेंट के भंडार के साथ आ रहे हैं। मतलब रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, इंडस्ट्री के गिने चुने मोस्ट टैलेंटेड नामों में से ये 3 लोग हैं जो कि फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं, और ये फिल्म को बहुत बड़े बजट पे बनाया जा रहा है। काफी बार ये फिल्म डिले भी हो चुकी है। पहले जब ये फिल्म अनाउंस करी गई थी तो क्रिसमस 2025 के लिए अनाउंस करी गई थी, लेकिन उसके बाद ये फिल्म को मूव करके आगे बढ़ा दिया गया 2026 में। ईद पे ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके बाद और डिलेज हुए। देन इट वाज बीइंग सेड कि ये फिल्म थोड़ा बाद में रिलीज होगी, और अभी भी थोड़े थोड़े डिलेज की रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं। नाउ इट इज बीइंग सेड कि ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे 2026 पे रिलीज हो सकती है। हालांकि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी होप कि ये फिल्म और ज्यादा डिले ना हो, क्योंकि हमसे और वेट नहीं हो पा रही है संजय लीला भंसाली भाई। ऑल्सो आलिया भट्ट की अल्फा है रिलीज होने वाली अभी तक। रणबीर कपूर की रामायण है अभी तक रिलीज होने वाली। तो इस फिल्म को इतना भी ज्यादा आगे पुश मत करना कि सारी फिल्में एक साथ ही रिलीज करनी पड़ जाएं, व्हिच वोंट बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर लव एंड वॉर। 6th नंबर पे आती है शक्तिशालिनी। जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने किया है बॉलीवुड में, वो और कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी तक नहीं कर पाया है। जिस तरह से स्टोरी डेवलप हुई है फिल्म बाय फिल्म, और जिस तरह से सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और जिस तरह से फिल्म का जो अपकमिंग लाइनअप है वो बनाया गया है, जिस तरह से उसके लिए स्टेज सेट करी गई है, इट इज समथिंग वेरी स्पेशल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक शक्तिशालिनी अ हाईली अवेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर। थामा शुरू होने से पहले शक्तिशालिनी को अनाउंस किया गया था, और थामा में चाहे बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी पसंद करने के लिए, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी थी कि जिस तरह से डॉट्स कनेक्ट हुए पहली फिल्मों के साथ और आने वाली फिल्मों के साथ। और शक्तिशालिनी इसी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फिल्म होने वाली है, क्योंकि ये आपको यूनिवर्स के अंदर और भी गहराई पे लेके जाएगी। एंड आई ऑल्सो थिंक इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू मां शक्ति इन सम वे। तो मैं ये फिल्म की बहुत जबरदस्त तरीके से वेट कर रहा हूँ। अनीत पड्डा जो कि लीड हीरोइन थी सैयारा में, शी इज गोइंग टू प्ले द लीड रोल इन दिस फिल्म। तो भाई मैं कर रहा हूँ इस फिल्म के लिए वेट। क्रिसमस 2026 पे ये फिल्म रिलीज होगी, अवेंजर्स डूम्सडे के साथ क्लैश होगी, और लेट्स सी, आइडियली क्लैश नहीं होनी चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। तो 5th नंबर पे यार इम्तियाज अली की अनटाइटल्ड फिल्म है मेरी। मतलब जो भी लोग मुझे जानते हैं दे नो कि इम्तियाज अली क्या है मेरे लिए। इम्तियाज अली की हर फिल्म मुझे कितनी पसंद आती है, और देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मतलब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं उनकी फिल्मों के ऊपर, क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई में जाके वो बात करते हैं जो करते हैं, और इतनी ज्यादा डीपली उतरती है आपके दिल में कि आप भूल नहीं सकते हो। 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी जब आप उनकी फिल्मों की बात करते हो तो उसी खुशी से, उसी प्यार से बात करते हो। एंड आई नो कि इम्तियाज अली की जो अपकमिंग मूवी है, चाहे उसके बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, लेकिन फिर भी इट इज गोइंग टू बी स्पेशल। फिल्म के अंदर दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शर्वरी, ये सारे लोग होने वाले हैं फिल्म के अंदर। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इम्तियाज अली इज डायरेक्टिंग इट, सो देयर इज नो डाउट दैट दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फिल्म टू वॉच इन सिनेमाज। कर रहा हूँ यार वेट जबरदस्त तरीके से। लाओ भाई जल्दी से कुछ तो रिलीज करो, ट्रेलर रिलीज करो फिल्म का यार, देखना है मेरे को। 4th नंबर पे आती है नोलन भैया की द ओडिसी। अभी रिसेंटली इस फिल्म का ट्रेलर आया था। नोलन भैया के तो भक्त हैं यार हम लोग, मतलब उनकी फिल्मों की वेट नहीं करेंगे तो किसकी वेट करेंगे। एक तो लाते नहीं है हर साल, 2 साल बाद तो फिल्में लाते नहीं है, 3-3, 4-4 साल बाद लाते हैं फिल्म, तो करेंगे ना वेट। और जब भी उनकी कोई फिल्म आती है तो इट्स स्पेक्टेकुलर यार। आईमैक्स से नीचे तो आप उनकी फिल्मों को देख ही नहीं सकते हो, और जब आईमैक्स में भी देखते हो तो पहली बार में तो समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार देखनी पड़ती है। दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी सम साई-फाई काइंड ऑफ फिल्म या कुछ इस तरह की फिल्म जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ये जो फिल्म है एक बहुत पुरानी आइकॉनिक स्टोरी के ऊपर है कि ट्रोजन वॉर के बाद तो किंग ओडिसियस का 10 साल का जर्नी था अपने घर तक आने का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस से भरा हुआ था, और किस तरह से वो सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और उसके आसपास क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें। It is an extraordinary premise to make a film on, and no one else than Christopher Nolan can do it. और जिस स्केल पे वो फिल्म बनाते हैं वो तो अलग ही लेवल पे लेके जाती है एक्सपीरियंस को। तो इतनी बड़ी स्टोरी को जब आप देखते हो इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नॉलन, तो भाई अपनी एक्सपेक्टेशंस जितनी बड़ी कर सकते हो उतनी बड़ी कर लो, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ टेरिफिक एक्सपीरियंस वॉचिंग दिस फिल्म इन सिनेमास। 17 जुलाई 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। अब बात करेंगे इस साल की टॉप 3 मूवीज की। 3rd नंबर पे आती है जिसकी हर बंदा आज की डेट में वेट कर रहा है, इट इज
धुरंधर 2। धुरंधर ने जो कहर बरपाया है बॉक्स ऑफिस पे, जितने ज़्यादा लोगों को लेके आई है ये फिल्म थिएटर्स में, ऐसे ऐसे लोगों को लेके आई है थिएटर्स में जिन्होंने बहुत सालों से कोई फिल्म नहीं देखी थी, ना बॉलीवुड फिल्म, ना पैन इंडिया फिल्म, ना ग्लोबल फिल्म, वो लोग देखने आए धुरंधर को सिनेमाज में, और उन लोगों ने 2-2 3-3 बार ये फिल्म देखी और बार बार अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया पे। पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर दिस फिल्म। और धुरंधर में तो हमने सिर्फ बिल्डअप देखा था 3.5 घंटे का, जो पे ऑफ मिलना है वो धुरंधर 2 में मिलना है। मतलब अगर धुरंधर देख के हमारी ये हालत हुई थी, धुरंधर 2 देखने के बाद क्या होगी, एंड दिस इज समथिंग दैट इज मेकिंग मी रेस्टलेस। और 19 मार्च को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अगर ये भी उतनी ही अच्छी हुई जितनी की धुरंधर पार्ट 1 थी, अगर जो पे ऑफ है, अगर जो रिवेंज वाला पार्ट है वो उतना ही अच्छा हुआ जितना धुरंधर पार्ट 1 में प्रॉमिस करा गया था, तो बहुत मजा आएगा, लोग बार बार देखेंगे ये फिल्म को, एंड ये फिल्म धुरंधर के ही बनाए हुए रिकॉर्ड्स को स्मैश कर देगी। और सेकंड नंबर पे आती है ओ रोमियो। शाहिद कपूर, विशाल भारद्वाज आर कमिंग बैक टुगेदर आफ्टर हैदर। अभी अभी इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था एंड इट इज सो मच फन। जिस तरह से बिगिनिंग करता है शाहिद कपूर छोटू छोटू बोल के, मैंने एक रिव्यू वाली वीडियो भी बनाई थी इसकी, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब शॉर्ट्स में। बहुत ज्यादा फन ट्रेलर है भाई। फरीदा जलाल से सी वर्ड यूज करवा दिया विशाल भारद्वाज ने, आग लगा के रखी हुई है। मतलब आई जस्ट कांट वेट टू वॉच दिस फिल्म इन सिनेमाज। आज के आज भी ये फिल्म रिलीज कर दोगे ना, मैं जाके भाग के देखूंगा ये फिल्म। विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर का जो कॉम्बो है वो बहुत स्पेशल है यार, हर चीज से। एक तो विशाल भारद्वाज की जो क्राफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है, और जब वो शाहिद कपूर के साथ कोलैबोरेट करते हैं किसी भी फिल्म के लिए तो वो हमेशा स्पेशल होती ही होती है। म्यूजिक भी विशाल भारद्वाज की फिल्मों का बहुत स्पेशल होता है हमेशा। 13 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है, 1 महीने से भी कम दूर है अभी तो, बट 1 महीना भी ऐसा जा रहा है जैसे कि बहुत भारी हो। और अभी नंबर 1 पे कौन सी मूवी होने वाली है ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा। आई मीन इट इज नॉट अ हार्ड गेस, सब लोगों की ही मोस्ट फेवरेटेड फिल्म है इस साल की, और वो है रामायण पार्ट 1। मतलब ये फिल्म के लिए तो मैं इतने सालों से वेट कर रहा हूँ ना। रामायण स्टोरी जो बहुत सारे इंडियंस के दिलों में रहती है। हमने बचपन में सीरियल देखा था, रामायण स्टोरी के ऊपर बना था, और उसको जब दोबारा रिविजिट करा था थोड़े सालों पहले, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डीप है, इतनी ज़्यादा ग्रैंड है, इसको अगर एक बड़े स्केल पे बनाया जाएगा, जिस स्केल पे ये बनना डिजर्व करती है, तो क्या होगा पर्सनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे क्या होगा। मतलब वी जस्ट कांट इमेजिन। और यही थॉट कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रामायण टीम के मन में भी हमेशा से रहा है। प्रोड्यूसर अमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और बहुत सारे और स्टार्स, जो सब लोगों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है, बना रहे हैं। फिल्म का जो म्यूजिक है भाई वो ए आर रहमान के साथ ग्लोबल सेंसेशन हैंस जिमर बना रहे हैं। तो ये फिल्म नो डाउट एक ग्लोबल फेनोमेनन होने वाला है, लेकिन ग्लोबल फेनोमेनन होने से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो है फिल्म की वो ये है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने बार बार एक चीज़ बताई है कि हम लोग इस फिल्म को वैसे ही बना रहे हैं जिस सेंसिटिविटी के साथ ये फिल्म बननी चाहिए, और उस बड़े स्केल पे हम लोग इस फिल्म को बना रहे हैं, इस बड़े स्केल पे ये बननी चाहिए। और मेरे से इंतजार हो ही नहीं रहा इस फिल्म का। आई एम लिटरली काउंटिंग डेज फॉर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर दिवाली 2026 जब ये फिल्म रिलीज होने वाली है। रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पे रिलीज होगा, और उसके 1 साल बाद दिवाली 2027 पे रामायण पार्ट 2 रिलीज होगा। तो ये थी मेरी इस साल की टॉप 20 मोस्ट अवेटेड फिल्म्स। बट जाने से पहले कुछ स्पेशल मेंशंस की भी बात कर लेते हैं, जिसकी बात टॉप 20 में नहीं हो सकी, बट दे आर ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म्स और सरप्राइज कर सकती हैं। माया सभा तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बार्वे की नेक्स्ट मूवी है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध का सीक्वल वध 2। तू या मैं स्टारिंग आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर। बैटल ऑफ गलवान स्टारिंग सलमान खान। अब हालांकि टॉप 20 में होनी चाहिए थी बैटल ऑफ गलवान, लेकिन कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहा हूं मैं बैटल ऑफ गलवान से, और जो फिल्म का अभी रिसेंटली टीजर आया था वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं था, बट फिर भी आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म, होपिंग टू बी सरप्राइज्ड, इसीलिए इस फिल्म को स्पेशल मेंशंस में मेंशन कर रहा हूँ। पैन इंडिया फिल्म राजा शिवाजी डायरेक्टेड बाय रितेश देशमुख। धमाल फ्रेंचाइज का 4th पार्ट धमाल 4। अनुराग कश्यप एंड बॉबी देओल की बंदर, रश्मिका मंदाना की माइसा, कार्तिक आर्यन की कैप्टन इंडिया, जूनियर एनटीआर की ड्रैगन, वरुण धवन एंड डेविड धवन है जवानी तो इश्क होना है, कार्तिक आर्यन नागजिला, रजनीकांत मच अवेटेड जेलर 2, वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार इन द लीड अलॉन्ग विद अ वेरी लॉन्ग स्टार कास्ट जिसका नाम किसी और वीडियो में लेंगे, आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल अल्फा वायरस पाई यूनिवर्स की फिल्म, अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड प्रियदर्शन हैवान एंड अनिल कपूर स्टारर सूबेदार। तो गाइस ये थी मेरी लिस्ट इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी हाईली अवेटेड फिल्म्स कौन सी हैं 2026 की, और मेरी लिस्ट में कितनी ऐसी मूवीज हैं जिनकी आप भी वेट कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।